राजस्थान शहर में ब्रह्मपुर नाम का एक गांव था, जहां हर साल उस गांव के लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए साल में एक बार हवन जरूर करते थे। उस गांव पर इंद्रदेव की कृपा हमेशा रहती थी, तभी तो रेगिस्तान में रहकर भी उस गांव के लोग काफी खुश रहा करते थे। अपने गांव में इंद्रदेव को खुश करने के लिए इस बार भी बड़ा हवन किया जा रहा है। हम सबको उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तुम सही कह रही हो, लेकिन आज मुझे मेरी बहन जो अपने बेटे के साथ विदेश से छुट्टियां मनाने गांव में आ रही है, उसको लेने जाना है। कोई बात नहीं नीतीश, तुम अपनी दीदी को लेने चले जाओ, मैं यहाँ सारी तैयारी कर लूंगी। नीतीश अपनी बहन को लेने एयरपोर्ट चला जाता है और इधर प्रियंका हवन की तैयारियों में लग जाती है। कुछ घंटों बाद नीतीश अपनी बहन और उसके बेटे को लेकर गांव लौटता है। उसकी बहन रोमा और भांजा समर गांव आकर बहुत खुश होते हैं। वाह, कितनी ठंडी और सुकून भरी हवा है इस गांव में। इतने सालों बाद अपने गांव आकर बहुत अच्छा लग रहा है नीतीश। यस मामा जी, यहाँ तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। दीदी, तो वहाँ ठंडी हवा नहीं चलती क्या? अरे नहीं नीतीश, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ का आसमान इतना साफ नहीं है जितना कि यहाँ का है। वहाँ की हवा में वो ताजगी नहीं जो यहाँ की हवा में है। वहाँ तो आसमान में गाड़ियों और कंपनियों से निकलने वाला धुआं ही होता है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। जो बात हमारे गांव में है वो कहीं और नहीं। वैसे जीजा जी को साथ नहीं लाई? अरे तेरे जीजा जी के पास टाइम ही कहाँ है, उन्हें अपने काम से फुर्सत मिले तब तो वो यहाँ आए। हाँ वो तो है, काम ही पूछा है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ प्रियंका उनके लिए नाश्ता बना कर ले आती है। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? और छोटू, तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रियंका, और छोटू भी एकदम ठीक है। दीदी, मैं आप लोगों के लिए दाल बाटी बना कर लाई हूँ। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट डिश है। थैंक यू सो मच प्रियंका। नीतीश, मैं हवन की सारी सामग्री ले आई हूँ, जरा आप भी एक बार देख लीजिएगा कि मैं कहीं कुछ भूल तो नहीं रही। हवन? कैसा हवन? दीदी, हर साल अपने गांव में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक हवन किया जाता है। इस बार भी वो हवन होने वाला है, बस उन्हीं सब की तैयारियां चल रही हैं। ये बात सुनकर रोमा सोच में पड़ जाती है। इंद्रदेव के लिए हवन? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। आप तो जानती हैं दीदी कि अपने गांव पर इंद्रलोक की कितनी कृपा है। उनके आशीर्वाद से यहाँ हर साल अच्छी बारिश होती है और रेगिस्तान होकर भी यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती। क्या सचमुच में तुम इस 21st सेंचुरी में रहकर इन सब बातों पर बिलीव करते हो? ऐसी बात नहीं है दीदी, गांव में सभी लोगों का यही मानना है और ये प्रथा कई सालों से चली आ रही है। आप भी हवन में जरूर आइएगा। अच्छा, वैसे ये हवन होगा कहाँ? दीदी, वो उसी खेत में होगा जहाँ पर वो मंदिर है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद प्रियंका वहाँ से चली जाती है। रोमा, नीतीश और समर बड़े मजे से दाल बाटी का स्वाद लेते हैं। अगले दिन रोमा नीतीश से कहती है, अरे नीतीश, क्या तुम मुझे उस मंदिर वाले खेत में ले चलोगे? हाँ दीदी, क्यों नहीं। नीतीश रोमा और समर को उस खेत वाले मंदिर ले जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा मिट्टी का मंदिर रखा होता है, जिसमें इंद्र देवता की मूर्ति रखी होती है। रोमा उस मूर्ति को देखकर कहती है, ओह, तो इस अंधविश्वास की जड़ ये मंदिर ही है, जिसमें बंधा विश्वास आज भी इन लोगों की सोच को पुराना ही रखता है। इसके बाद रोमा उस मंदिर को उठाती है और तोड़ देती है। ये क्या किया तुमने दीदी? देवता के मंदिर को नष्ट कर दिया। मैं तुम लोगों के बीच बसे इस अंधविश्वास की जड़ को खत्म कर रही हूँ। आज के जमाने में रहकर भी तुम लोग इन सब बेकार की बातों में विश्वास रखते हो। दीदी, ये आपने बहुत बुरा किया। देवता अब बहुत नाराज हो जाएंगे और हमें अब इसकी बहुत बुरी सजा भुगतनी पड़ेगी। पूरा गांव इन सब की सजा भुगतेगा। उधर आसमान में इंद्रदेव अपने इतने सालों पुराने मंदिर को टूटते हुए देख बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बादलों की तरफ गुस्से से देखते हैं, जिससे आसमान में बहुत तेज बादलों के गरजने की आवाज आती है और उस गांव में तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे गांव में पानी जमा होने लगता है और धीरे धीरे वो पानी घरों के अंदर तक भर आता है। अरे, ये अचानक इतनी तेज बारिश और बाढ़! माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब इंद्रदेव के गुस्से के कारण हुआ है। आपने उनके मंदिर को तोड़कर अच्छा नहीं किया। ये क्या बकवास कर रहे हो? एक मंदिर को तोड़ने की वजह से इतनी तेज बारिश कैसे हो सकती है? बारिश का स्तर और बढ़ जाता है और गांव में पानी का बहाव भी बढ़ जाता है। पूरे गांव में पानी भर जाता है और लोगों के घर पानी में डूबने लगते हैं। फिर प्रियंका नीतीश के पास आती है। नीतीश, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, गांव में इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? मैं बताता हूँ, ये सब रोमा दीदी के कारण हुआ है। उन्होंने इंद्रदेव के मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन मैं किसी तरह उनकी मूर्ति को उठा लाया हूँ। ये तो रोमा दीदी के हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया। अब हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। इसके बाद प्रियंका और नीतीश मंदिर वाले खेत में इंद्रदेव की मूर्ति ले जाकर रख देते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। हे इंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए। रोमा दीदी की गलती की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ रही है। हे इंद्रदेव, मैं अपनी बहन की नादानी के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। वो विदेश में रही है, इसलिए उन्हें हमारी ये प्रथा अंधविश्वास लगती है। उन्हें माफ कर दीजिए। हम आपका मंदिर फिर से यहीं स्थापित कर देंगे। मैं एक मिस्त्री को जानती हूँ, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। ठीक है।
जल्दी आना। प्रियंका जल्दी से जाकर मिस्त्री को बुलाकर लाती है। मिस्त्री आता है और फिर पुरानी वाली जगह पर मंदिर बनाने लग जाता है। जैसे जैसे वो नींव रखता है बारिश कम होती जाती है। तभी वहाँ रोमा और समर भी आ जाते हैं। अरे ये क्या, मंदिर बनने से तो बारिश कम हो रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इंद्रदेव का अपमान करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होते ही रोमा अपने हाथों से देवता की उस मूर्ति को स्थापित करती है और हाथ जोड़कर इंद्रदेव से प्रार्थना करती है। हे इंद्रदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए और हमारे गांव को इस बाढ़ से बचा लीजिए। रोमा को अपनी मूर्ति फिर से मंदिर में स्थापित करते हुए इंद्रदेव देवलोक से देखते हैं, जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अपनी शक्ति से बारिश को रोक देते हैं। फिर धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी कम हो जाता है और गाँव पहले जैसा हो जाता है और सब लोग खुशी खुशी इंद्रदेव के लिए एक बड़ा हवन करते हैं, जिसमें रोमा भी शामिल होती है। इसके बाद रोमा सभी गांव वालों के लिए हवन के बाद भंडारे का आयोजन करती है और जोर जोर से इंद्रदेव के नाम का जयकारा लगाती है।